नमस्कार साथियों, सिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम में है। किसी व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई व्यक्ति रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम में है। इन तमाम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन लेकर आज हमारे बीच मौजूद है माइंड कोच और न्यूमरोलॉजिस्ट मोनिका गोकुल मेहता जी। मोनिका जी, सिरसा पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस लाइन के अंदर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वैसे तो मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबा टाइम हो गया है। जब मैं 23 साल की थी तब मुझे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत तो मोटिवेशनल स्पीकर से ही की थी, बट उस टाइम पे कुछ ऑनलाइन तो था ही नहीं, सब कुछ ऑफलाइन था। और ऑफलाइन ना सिरसा में इतना है ही नहीं। लोग आपको फ्री के लिए तो बुला सकते हैं, बट वो आपको स्पीच के लिए पैसे नहीं दे सकते यहाँ। तो एक इनकम सोर्स तो कभी से था ही नहीं। मेरी मम्मी की मुझे आज भी वो बात याद है। मेरी मम्मी मुझसे पूछा करती थी, मोना तू इतनी मेहनत करती है, तू पैसे वैसे कमाएगी कि नहीं कमाएगी? मतलब मुझे तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। उसके बाद वो पेंडेमिक आया, वो मोटिवेशनल स्पीकर का भी छूट गया। तो बहुत एक ऐसा मोमेंट आता है ना आपकी ज़िंदगी में जहाँ बहुत टूट जाते हो और जहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि अब तो कुछ नहीं है, अब आप छोड़ दो, अब आप भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो हमारे कहीं ना कहीं पितरों का स्थान है। तो मैंने अपने आप को बस दादाजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा अब आप देख लो, जो करना चाहो वो कर लो। लोग शायद 10 बजे उठे होंगे पेंडेमिक में, मैं जल्दी उठने वालों में से कभी नहीं थी। मैं 6 बजे उठना शुरू कर दिया। उधर से मैं बनी माइंड कोच। तब मुझे पता लगा कि माइंड आपका कितनी बड़ी ताकत है। आप जो सोच सकते हो अपने वर्ड्स से, क्या कुछ नहीं पा सकते। फिर मैं धीरे धीरे न्यूमरोलॉजिस्ट बनी, फिर मैंने वास्तु सीखा। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी मोडालिटीज़ इसके अंदर सीखी। तो न्यूमरोलॉजिस्ट और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क मानते हैं आप? देखो, मैनिफेस्टेशन सारी मोडालिटीज़ की नींव है। वो एक अलग ही चैप्टर है क्योंकि वो सोच है। देखो, आज आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, आप कहते हो मैं न्यूमरोलॉजी करके अच्छा कमाना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो पहले आपकी सोच है। अगर कोई भी काम हम अच्छी सोच से कर नहीं सकते, तो आपने सुना ही होगा ना, वो कभी फलती ही नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी सिर्फ सोच पे वर्क करती है। वहाँ पर न्यूमरोलॉजी आउटर एरियाज पे, आपका नेम कैसा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी है, आप जो डेट ऑफ बर्थ लेकर के पैदा हुए हैं, हम उसको तो सही नहीं कर सकते, बट बाकी की चीज़ें जो हैं उसको उसके साथ अलाइन करके आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे ज़रूर सही कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी अंकों की दुनिया है। अब एस्ट्रोलॉजी तो आप सभी ने सुनी है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं होगा। मैं हूँ, मेरी मम्मी कहती है तू सुबह आई है। अब सुबह में तो 12 बजे तक सुबह ही है। अब मम्मी कहती है 7 बजे आई है, कोई कहता है 10 बजे आई है, कोई कहता है 11 बजे आई है। तो आपका तो चार्ट बदल गया। तो जिसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वहाँ पर ये देखा गया कि कोई और ऐसी मोडालिटी हो सकती है जो उसे हेल्प कर सकती है। तो वहाँ पता लगा कि न्यूमरोलॉजी जो अंकों पे चलती है। तो हम डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी आपकी पूरी करते हैं। न्यूमरोलॉजी में देखने में आता है कि जो व्यक्ति जिस समय पैदा हो चुका है तो उसका वो एक अंक तो बन चुका है, तो उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी से उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी है जो आप जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते। अब आपको उसको बदलने के लिए अगला ही जन्म लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप उस डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते। बट डेट ऑफ बर्थ में से 2 नंबर निकल के आते हैं, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। ये दोनों नंबर, ये मान लो आपकी 50% लाइफ को चला रहे हैं। अगर आप इन दोनों नंबर को समझ जाते हो और आपका बिहेवियर भी इन दोनों के नंबर की वजह से होता है। आपने देखा होगा आपके घर में 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग बिहेवियर है, चारों को एक एनवायरनमेंट मिला, सब कुछ, सारी चीज़ें सेम है, बट वो चीज़ें अलग क्यों है? क्योंकि आपका बर्थ नंबर अलग है, आपकी वाइफ का बर्थ नंबर अलग है, आपके बच्चों का अलग है। तो वो वैसे ही है। हमें ऐसे लगता है ना, यार वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो मेरी तरीके से क्यों नहीं बन सकता? वो नहीं बन सकता। उसका बेसिक नेचर वही रहेगा जो उसका बर्थ नंबर है। तो हम उसी हिसाब से अगर प्रोफेशन डिसाइड करें तो न्यूमरोलॉजी हमें हेल्प करती है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर्स अच्छे नहीं हैं तो आप उसकी रेमेडीज़ करो। नेम अगर आपका सही पर नहीं आ रहा तो उसे करेक्ट करो। मोबाइल नंबर सही नहीं है तो उसको चेंज करो। आपका व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, हम सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी हेल्प करते हैं। तो देखने में आता है कई बार जैसे ट्विंस होते हैं
ट्विंस तो एक ही समय में पैदा हुए हैं, तो उनके नेचर में बहुत फ़र्क है और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखने में आता है, कई बार वो भी बिल्कुल अलग अलग रहती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है ना, हमें क्या लगता है ना, न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट डेट ऑफ बर्थ, कि भाई बर्थ नंबर सेम है, डेथ नंबर सेम है। कुछ हद तक दोनों का नेचर सेम देखने को मिलेगा, बट चीज़ें कहाँ डिफ्रेंशिएट होगी। उसका नेम अलग हो गया, उसका नेम अलग हो गया। एक पर्सन का नेम XYZ किसी नंबर पे आ रहा है, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है, तो ये उसके लिए एक फ्रूटफुल चीज़ हो गई। उसके लिए बाय डिफॉल्ट जो प्रॉब्लम्स आनी थी वो खत्म हो गई। प्लस वहाँ पर आपकी सोच, आपके कर्म भी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी सब 70% वर्क करते हैं। न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट एक बनता है, वो कैसे बनता है? डेट ऑफ बर्थ जो होती है आपकी, उसमें बर्थ चार्ट क्या बनता है, उसमें लोशु ग्रिड बनता है। लोशु ग्रिड क्या होता है? 3x3 का एक ग्रिड होता है, जिसमें 1 to 9 नंबर्स को ही लेके चलते हैं न्यूमरोलॉजी में। 10 का मतलब क्या होता है? 1 + 0 = 1। तो उन 9 नंबर्स की हम प्लेसमेंट करते हैं, तो वो फिक्स्ड होता है। तो ये 1 से 9 होता है, 0 की वैल्यू नहीं होती इसमें? नहीं, 0 की वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ 0 की वैल्यू क्यों नहीं होती। क्योंकि 0 की इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है, बट 0 के आगे कोई नंबर लग गया तो 0 की फिर तो बहुत वैल्यू बन जाएगी उसकी। इसलिए न्यूमरोलॉजी में 0 को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल नंबर्स लिए जाते हैं। आज के समय में जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट में अंकों का खेल है, तो बहुत से पेरेंट्स जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है तो वो आपके पास समय और डेट लेने आते हैं, तो उनको आप किस तरह से डील करते हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी की सी सेक्शन, देखो वहीं पर हमारे हाथ में कंट्रोल है, नॉर्मल डिलीवरी में हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सी सेक्शन में 101% आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बेबी की डिलीवरी कब करा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कुछ कुछ नंबर्स होते हैं थोड़े से स्ट्रगलिंग मान लिए जाते हैं, हालांकि वो भी एक खूबसूरती नंबर है, बट थोड़े थोड़े स्ट्रगलिंग हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं कि एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ पे अगर बच्चा बोर्न हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही एक चीज़ है ना जो हम बदल नहीं सकते। तो हम उन्हें हेल्प करते हैं कि आपका ये BNDN इस दिन बहुत बढ़िया योग बन रहा है, आप इस दिन अपने बेबी को बोर्न करवा लो। पर वो हमें बताते हैं कि हमें हमारा पीरियड 1 वीक का ये बफर है, तो हम उसमें से सारी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, चेक करते हैं, उसका बर्थ नंबर निकालते हैं, डेथ नंबर निकालते हैं, और जो सबसे मोस्ट फेवरेबल होता है वो उन्हें गाइड करते हैं कि इस दिन बेबी बॉर्न करवा लो। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं है? देखो वो भी उनकी किस्मत है। अगर आज कितने कम लोग हैं अभी भी करवाते हैं, बट उस दिन ही उस बच्चे को आना है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो मैंने किसी को गाइड किया था, वो उस दिन नहीं आया बच्चा। तो जिस दिन बच्चे को आना है ना, इवेंचुअली उसी दिन आना है। ये तो बस आउटर चीजें होती है कि आपके मन में आया, चलो पूछ लेते हैं, तो बच्चे ने उसी दिन आना था। आपके हिसाब से कौन सी डेट ऑफ बर्थ बेस्ट है? देखो वैसे सारी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, बट हम सबसे ज्यादा जो मानते हैं दैट इज 1। बेसिकली एक सूर्य का नंबर है। तो बहुत सारे लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, रिस्क टेकिंग चाहते हैं, तो वो 1 से पूर्ति हो जाती है। अगर सबसे मेजर नंबर्स माने जाएं जो सबके चार्ट में होने चाहिए और जो होते नहीं है, दैट इज़ 5 और 6। उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि 5 आपको स्टेबिलिटी देता है। हर किसी को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए कि यार मैं इतना अर्न कर रहा हूँ तो मुझे लाइफ में एक टाइम आए कि मेरे रिलेशनशिप्स, मेरी हेल्थ, मुझे फाइनेंशियली सारी चीज़ें मेरी ना स्टेबल हो। और 6 नंबर आपको पता ही है वीनस का नंबर है, प्यार मोहब्बत 6 से आती है। तो इसलिए सबसे गोल्डन नंबर्स जो माने जाते हैं दैट इज़ 5 और 6। तो इसमें आप इसको काउंट कैसे करते हैं? जैसे 5 है, उनमें आप ओनली डेट लेते हैं या मंथ लेते हैं या ईयर लेते हैं या सब कुछ लेते हैं उसमें? सबसे पहले बर्थ नंबर का क्या मतलब होता है? जिस डेट पे आप बोर्न हुए। जैसे कि मैं 23 पे बोर्न हुई हूँ, तो हम उसको सिंगल डिजिट में, मैंने बताया ना न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट की है, तो 23 को मैं बोर्न हुई, उसको आपस में ऐड कर दो, 2 + 3 = 5। ये आ गया मेरा बर्थ नंबर। अब मैं कैसी हूं, मेरा नेचर कैसा है, वो कौन डिसाइड करेगा? मेरा बर्थ नंबर। वैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 2 और 3 है। अच्छा, 23 अगस्त ही है। ओह, फिर आपका भी बर्थ नंबर 5 है, तभी आप इतना अच्छे बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो वोकलाइज होते हैं वो लोग, ठीक है, वो बोल लेते हैं, अच्छा बोलते हैं, कन्विंस बहुत इजीली कर जाते हैं। और उसके साथ डेस्टिनी नंबर क्या होता है? जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1994, 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 9 + 4 = क्या होता है? 34। फिर हमें उसे फिर एडअप करना पड़ता है, 3 + 4 = 7। तो मेरा बर्थ नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 7 है। हमें दोनों देखने पड़ते हैं। अगर हमें सी सेक्शन से डिलीवरी करानी है तो मैं बर्थ नंबर के बेसिस पे नहीं करवा सकती कि 5 है चलो जी कर लो। नो, मुझे डेस्ट नंबर भी देखना पड़ेगा कि क्या वो भी सही है कि नहीं।
3 और 7 में तो मैंने कहीं देखा था कि 3 और 7 में ओम बन जाता है। हाँ, वो तो बनता ही है, वो तो 3 से ही बन जाता है। 7 एक अलग है, एक्चुअली राहु और केतु 2 है, वो एक ही राक्षस के सर और धड़ है। तो 7 कोई एक्चुअल प्लैनेट नहीं है, वो एक शेडो प्लैनेट है। 3 ही की जो रिजेम्बलेंस है वो ओम होती है। ऐसे लोग काफ़ी स्पिरिचुअल देखने को मिलेंगे आपको। तो डेट ऑफ बर्थ में जिनका नंबर 1 आता है उनमें क्या क्या खासियत होती है? 1 नंबर में देखो, सबसे पहले खासियत होती है कि वो एक्चुअल में बिजनेस के लिए बने हैं। मैं अगर कोई भी 1 नंबर पहले बनता कैसे देखो, अगर कोई भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 को बॉर्न होता है तो उसका जो टोटल आता है वो 1 आता है। तो 1 का मतलब होता है सूर्य। अब सूर्य को इमेजिन करो, सूर्य चमकने के लिए ही आता है। ऐसे लोग जो नंबर 1 पे पैदा होते हैं वो पैदा ही शाइन करने के लिए होते हैं। रिस्क बहुत जल्दी ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। 10 लोग बिठा दो, 10 लोगों को वो मिनट में गाइड कर देंगे ऐसे ऐसे, और वो उनकी सुन भी लेते हैं और इनके अंदर वो सुन लेते हैं, लेकिन 1 नंबर वाले किसी की नहीं सुनते। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं सुनते। अगर आपने 1 वाला एम्प्लॉय रख लिया ना, आप उससे प्यार से काम करवा सकते हो, आप उससे गुस्से से काम नहीं करवा सकते। और वैसे तो मेरी एक गुजारिश है सभी से, जो भी 1 नंबर वाले हैं उन्हें जॉब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस के लिए बने हैं। जैसा कि आपने बताया कि 1 नंबर वाले सुनते नहीं हैं, अगर किसी की वाइफ ही 1 नंबर वाली आ जाए तो उसका तो काम हो गया फिर। अब देखो, फिर थोड़ा बहुत तो देखो, अगर आप सोचो वो कंप्लीट चेंज हो जाए, नहीं हो सकते, तो आपको उनके साथ मैचअप बिठाना ही पड़ेगा। अगर वहां पर ऐसा एक पर्सन ले आते हो, अगर मान लो हस्बैंड भी स्ट्रोंग है बहुत, तो चलनी बहुत मुश्किल है। वहां पे सॉफ्ट नंबर लाने पड़ेंगे, 1 की 2 से करा दो। तो अगर दोनों की एक एक हो तो बहुत मुश्किल है, दोनों लड़ते वड़ते रहेंगे। ठीक है, वो कहेगा मेरी चलेगी, वो कहेगा मेरी चलेगी, इन द एंड अपना सॉर्ट कर लेंगे, पर उसमें ना चांसेस एक अच्छा चलने की थोड़ी कम हो जाती है। आपने किसी कभी फेमस पर्सनैलिटी का चेक किया हो जिसका नंबर 1 आता है, उसके बारे में बताइए। मुकेश अंबानी जी का 19 अप्रैल को आता है, तो उधर से 1 बनता है। अगर हम उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 19 अप्रैल 1957। अब देखो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ मैं आपको। न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 1 से लेकर के 9 तक के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सबसे 81 कॉम्बिनेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन आता है जिसका बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 9 आता है। तो आप मुकेश अंबानी जी का चेक करो, बर्थ नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 9। क्यों? क्योंकि एक क्या है, राजा है, 9 कौन है, सेनापति है, कमांडर है। तो दोनों मिलकर के, और दोनों मैस्कुलिन नंबर है, तो दोनों मिलकर के बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं। और एक बात बताऊं, आपने नंबर 1 पूछा, ठीक है, नंबर 1 में भी तो अब देखा जाए तो 4 थे, 1, 10, 19 और 28। मैंने क्या बोला, 19 अप्रैल। अब फिर उनका 19 में भी 19 है। 1, 10, 19, 28 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन और सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है 19। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, ये एक रीजन रहता है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं आता उसको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखो, 1 नंबर किनके में नहीं आता, जो आजकल के बच्चे हैं, जो 2000 के बाद बोर्न हुए हैं। अदरवाइज हम सब में नंबर 1 आता ही आता है, क्योंकि हम 1900 में बोर्न हुए हैं। 2000 के बाद जितने भी बोर्न बेबीज हैं उनमें 1 नहीं आता? आता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। जैसे हम तो 1900 में बोर्न हुए हैं, तो हमारे पास 1 भी बाय डिफॉल्ट था, 9 भी बाय डिफॉल्ट था। अब यहाँ पे मजे की बात आपको बताती हूँ, 1 और 9 सबसे हार्डकोर मैस्कुलिन नंबर्स हैं, ठीक है। एक्टिव कितने थे बच्चे, आप देखो, हम कितने एक्टिव थे, हम कितने सोशलाइज थे। हम अपने मामा के घर जाते थे, नानी के घर जाते थे। आजकल के बच्चे देख लो। बच्चे तो वैसे आजकल के बहुत एक्टिव है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि वो कहीं जाते नहीं। बिल्कुल एक्टिव कहाँ है, फोन के ऊपर एक्टिव है। तो 2 नंबर वाले आजकल के बच्चे इमोशनल देखो, आप अपने बच्चे को डांट के देखो, वो उनके आंखों में आंसू यूं टप टप टप। पहले हमारे को मार भी पड़ा करती थी, आजकल के बच्चे मार तो भूल जाओ। हमारी पीढ़ी तो एक ऐसी पीढ़ी है कि हमने अपने पेरेंट्स से भी मार खाई है और हम अपने बच्चों को कह भी नहीं पाते। बिल्कुल, और टीचर से भी खाई है। आजकल के बच्चे तो यूं हो जाते हैं कि आप पे केस हो जाएगा अगर टीचर ने आपको हाथ भी लगा लिया। तो 1 एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 1 के लिए आपको क्या करना है, अगर किसी का भी नंबर 1 मिसिंग है, कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको पानी का इनटेक बढ़ा देना। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, दिन में 1 बार नहाते हो, कोशिश करो 2 बार नहाना शुरू कर दो, ठीक है। तो और आप ये भी कर सकते हो, ऊपर छत पे अपने चिड़िया के लिए ना पानी रख दो, तो चिड़िया जैसे जैसे पानी पिएगी आपका सूर्य एनहांस होता चला जाएगा। और 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर वालों में क्या खासियत है? 2 नंबर अब किसका है, 2 मून का है। 1 कौन है, राजा, तो मैस्कुलिन हो गया। 2 कौन है, रानी, तो वो फेमिनाइन होगी।
अब फीमेल कैसी होती है? स्वीट, सॉफ्ट, सेंसिटिव, ठीक है, इमोशनल बहुत होते हैं। ममता भरा नंबर है। आप एक 2 नंबर वाले से मिल करके देखो, बहुत अंडरस्टैंडिंग लगेगा आपको। जहां पर 1 अपनी चलाएगा, 2 सामने वाले की सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा क्या कहना चाह रहे हो तुम, ठीक है। तो बहुत ममता भरा वाला नंबर होता है जो 2 होता है, बट वो स्लो बहुत है। ये उसकी कमी है 2 नंबर वाले की। दैट पर्सन नीड्स सपोर्ट एवरी टाइम। आपको पुश करना पड़ेगा, चल 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 चल, तो वो कुछ कर जाएंगे, अदरवाइज वो जल्दी से नहीं कर पाते। 2 नंबर में कौन कौन सी डेट्स आती है, और जिनके 2 नंबर नहीं आता वो क्या रेमेडीज कर सकता है? 2 नंबर में आती है 2, 11, 20 और 29। इन चारों की डेट ऑफ बर्थ जो बनती है, उसका जो बर्थ नंबर बनता है वो आपका 2 ही बनता है। अगर आपके पास 2 नहीं है तो उसके लिए एक ब्रेसलेट आता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, उसे हम वाइट स्फटिक का ब्रेसलेट भी कहते हैं। तो अगर आप वो भी वियर करते हो तो वहाँ पे आपका मूड शांत हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ब्रेसलेट वियर नहीं करना, आप मून वॉक तो कर सकते हो। शाम में चांद आता है, आप मून में बैठ जाओ, आप मून में वॉक करो, चंद्रमा को देखो, आपका मून इनहांस होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 2 के बाद यदि हम 3 नंबर वालों की बात करें तो उनमें क्या बेस्ट है? देखो, अब 3 कौन है? जुपिटर। जुपिटर कौन है? गुरु। अब गुरु, ज्ञान, ऐसे लोगों को ज्ञान लेना बहुत पसंद है, नॉलेज लेते रहते हैं, नॉलेज लेना, ऐसे लोगों को नॉलेज देना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहूँगी अगर आप नंबर 3 हो, और मैं यहाँ पे आपको एक सक्सेस का इनका मंत्र बता देती हूँ, अगर 3 नंबर वालों को ग्रो करना है, सबसे पहले तो आप ये नॉन-वेज और ड्रिंक, अगर आपको सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे हमें एक समझने की ज़रूरत है, हर किसी व्यक्ति को सक्सेस भी नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बढ़िया है बस। बट अगर किसी का एम है मुझे बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, तो कहीं ना कहीं उसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। तो ये लोग ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी, आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग छोड़ो। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा अपना ज्ञान डिलीवर करेंगे वो उतना ज़्यादा राइज करेंगे। 3 नंबर वालों में कमियां क्या होती है? कमी सबसे बड़ी ये होती है कि वो पैसे ही नहीं मान पाते। उन्हें बिठा लो, फ्री में वो ज्ञान आपको इतना सारा दे देंगे, आप उनसे बस ये पूछ लो ये क्या है, उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बता देंगे। बट क्या वो उस ज्ञान का पैसा चार्ज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और कहीं ना 3 नंबर वाले भी नहीं सुनते, वो भी स्ट्रिक्ट टाइप ऐसे करते, 1 नंबर वालों की तरह। 1 नंबर वालों की तरह, क्योंकि 3 नंबर भी मैस्कुलिन है, तो वो भी नहीं सुनते। 3 नंबर में कौन कौन सी डेट्स आती है, और अगर किसी के बर्थ में 3 नंबर नहीं आता तो उसे कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? 3 नंबर के लिए होता है 3, 12, 21 और 30, उनको 3 नंबर बोला जाता है। और अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है तो आप ये कर सकते हो, थर्सडे को, वीरवार के दिन केसर का तिलक या फिर चंदन का तिलक आप अप्लाई कर सकते हो। और कोशिश करो कि थर्सडे के दिन येलो पहन लो, येलो में कुछ खा लो, बस। और 4 नंबर वालों के बारे में बताइए आप। 4 नंबर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैंने 4 नंबर के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने किए, क्योंकि मेरा छोटा भाई नंबर 4 है, ठीक है, और इवन इनका छोटा भाई भी नंबर 4 है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे नंबर 4 देख लिए। मेरा पुराना मोबाइल नंबर भी 4 पर आता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, राहु और केतु वो एक्चुअल प्लैनेट नहीं है, वो शेडो प्लैनेट है। इसका मतलब ये है, आप किसी 4 नंबर वाले से मिलो। और मेरी ये सबसे बेस्ट एडवाइस है टू एवरीवन कि 4 नंबर को ना इल्यूजन बहुत आता है। इल्यूजन मतलब उसने अपनी दुनिया बसा रखी है, एक ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। और अगर आप 4 नंबर वाले के साथ बिजनेस करते हो ना, तो आप उसको प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके दिमाग में जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए क्योंकि उसे इल्यूजन बहुत आते हैं, तो मीन टाइम के लिए उसे क्या लगता है, वाओ इससे बेस्ट डिसीजन कोई नहीं हो सकता। लेटर ऑन उसको उस पर पछतावा होता है कि अरे शिट, मैंने वो डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि राहु भटकाव देता है, ये कर ले, ऐसे कर ले, इंस्टेंट डिसीजंस लेने। नंबर 4 वालों की लाइफ में देखना, ऑल ऑफ सडन चीज़ें हो जाती हैं। ऑल ऑफ सडन प्रॉफिट हो गया, ऑल ऑफ सडन लॉस हो गया। 4 नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 4, 13, 22 और 31। तो 22 में 2 डबल आ गया, इसका किसी को बेनिफिट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मैंने आपको जो ट्रेड्स कही ना, और जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, और अगर कोई 22 से बोर्न है तो वो पता है क्या कहेगा, मैं तो ऐसा नहीं, मैम तो गलत बता रहे हैं।
मैं तो इतना रेबिलियस भी बहुत होते हैं, बगावती बहुत होते हैं। बट 22, क्योंकि आगे 2 मून के नंबर आगे, 2 सॉफ्ट के नंबर आगे, तो कहीं ना कहीं 4 आपको जिद्दी तो मिलेंगे वो भी 22 से, बट सॉफ्ट मिलेंगे। इतना ज़्यादा गुस्सा, रेबिलियस और इतना एब्यूसिव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये खासियत है उनकी। जिनके बर्थ में 4 नंबर नहीं आता उनको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए? देखो, वैसे हम जल्दी से उसके लिए कुछ बताते नहीं है कि करनी चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि 4 को अगर आप काम 4 के अंडर नहीं कर रहे हो, जैसे कि अगर आपका मार्केटिंग का काम है, अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग इससे रिलेटेड अगर आपका कोई काम नहीं है, तब तक हम नहीं कहते कि उसको एक्टिवेटेड करने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज अगर आपको एक्टिवेट उसे करना ही है तो वहाँ पर आप वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हो। वुडन का ब्रेसलेट आता है वो भी, या तुलसी की माला भी वर्क कर जाती है। तो इसी तरह से बात करें 5 नंबर के बारे में बताइए आप। 5 नंबर मैं खुद हूँ, आप भी खुद हैं। और 5 नंबर एक्चुअली में एक ब्लेस्ड नंबर है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 5 के पास क्या वोकल है। 5 नंबर बहुत जोली पर्सन है। आप उसको बच्चे के साथ बना दो, बच्चे जैसा हो जाएगा। बड़े के साथ बिठा दो, बड़े जैसा हो जाएगा। मतलब आप 5 नंबर के साथ बैठ करके ना अपना फील करते हो कि हाँ यार अपने जैसा है, क्योंकि वो आपके लेवल पर आकर के बात करता है। और दे आर वेरी जोली पर्सन, हंसमुख, आपको बड़े हंसमुख टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। तो उनका वोकल कन्विंसिंग स्किल्स, तो 5 नंबर की सबसे ज़्यादा ये पावर है, जॉयफुलनेस, जैसे आप में है और मुझ में है। बहुत ज़्यादा है। तो ये रहता है। और ये मतलब यंग एट हार्ट भी है, और लुक्स में भी आपको देखना उनकी एज आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, जो भी नंबर 5 वाले होते हैं। तो जिनकी बर्थ में 5 नंबर नहीं आता उनको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? उनको भी क्रिस्टल ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हैं, और कोशिश करो कि आप वेंसडे को ग्रीन पहन लो या फिर ग्रीन में कुछ खा लो। अब 5 नंबर मैंने आपको बताया था ना, स्टेबिलिटी कैसे आती है 5 नंबर में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बताया, 1 to 9 नंबर्स हैं, तो 5 मिडिल में आ गया, 4 नंबर उसके ऊपर हो गए, 4 नंबर उसके नीचे हो गए, तो ये मिडिल का नंबर होता है। तो 5 आपको स्टेबिलिटी देता है। और आपका एक मिथ ब्रेक करूं यहाँ पे, बिल्कुल। 5 आपको स्टेबिलिटी देता है और 5 ही आपको इंस्टेबिलिटी देता है। वो कैसे? 5 की आकार आप मन में लेके आओ, 5 ऐसे बनता है। बिल्कुल। जो नीचे का सर्कल है वो क्या, स्प्रिंग है। 5 नंबर वाले टिक नहीं पाते हैं। अगर आप उन्हें बिठा भी दोगे तो भी वो इधर पहुंच जाएंगे, उधर पहुंच जाएंगे, मतलब वो टिक नहीं पाते। आप 5 नंबर वालों को अगर जॉब पे रखते हो ना, उन्हें किक मिल रही है तब तक वो काम करेंगे। वो आपकी कंपनी किस टाइम छोड़ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो 5 नंबर वालों को भी खुद बिजनेस करना चाहिए। जैसे नंबर 1 वालों को बिजनेस करना चाहिए ना, वैसे ही नंबर 5 वालों को हाईली रिकमेंडेड है कि आपको बिजनेस करना चाहिए। बहुत चंचल है। 5 नंबर इंस्टेबिलिटी क्यों देता है? वो चेंज मांगता है। आपको कॉन्स्टेंटली चेंज लाना पड़ेगा। आप देखना आपके प्रोफेशन में चेंजेस बाय डिफॉल्ट होते रहेंगे। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, बहुत वर्सेटाइल होता है। मैं ये भी कर लूँ, भाषाएं भी मैं सीख लूँ, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे आनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों में इंटू होते हैं। तो 5 स्टेबिलिटी भी देता है, इंस्टेबिलिटी भी देता है आपको। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 6 नंबर के बारे में आप बताइए। 5 के बाद और 5 के साथ अगर कोई खूबसूरत नंबर आता है, बहुत 6, क्योंकि आज के दुनिया में मुझे ऐसे लगता है कि सबको 6 नंबर एक ऐसा है जिससे मैंने बताया ना, 2 प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो लोग लेके आते हैं, रिलेशनशिप और पैसा। 6 नंबर इकलौता एक ऐसा नंबर है जो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। 6 नंबर वीनस का अंत लग्जरी, एक बहुत अच्छी एंड की लग्जरी कोई देता है तो वो 6 नंबर देता है। और प्यार मोहब्बत कैसा रहेगा आपका, वो 6 बताता है। तो एक 6 नंबर बहुत ब्यूटीफुल नंबर माना जाता है। बट 6 भी एक गुरु ही है वैसे, पर वो थोड़े से दैत्य वाले गुरु है, थोड़े गलत आदतों में ले जाने वाले हैं। शुक्र है तो वो आपको गलत आदतों में बहुत जल्दी ले जाएंगे। तो आपको देखना है कि आप थोड़ा सा ड्रिंकिंग और इनसे थोड़ा सा दूर रहें, बच के रहना चाहिए। अदरवाइज 6 नंबर वाले बहुत शौकीन मिलते हैं और खूबसूरत भी मिलेंगे। आप 2 नंबर वाले का मुखड़ा देखना और 6 वाले को देखना, दोनों ममता भरे वाले नंबर है। मेरे हस्बैंड का बर्थ नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 6 है। और आप 2 नंबर तो क्योंकि चंद्रमा का है ना, खूबसूरती के लिए तो चंद्रमा जाना जाता है ना कि आप खूबसूरत शांत। 6 के आप देखो, 6 का आकार देखो, आपको ऐसे लगेगा वूम्ब में बेबी है, तो वो भी ममता वाला नंबर है। 2 भी ममता वाला नंबर है, 6 भी ममता वाला नंबर है। 6 वाले लोग भी बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत घरेलू मिलेंगे। 6 वाले एक बात मान करके चलना, 4 जितना बगावती है 6 उतना ही कम बगावती है। 6 अपने पेरेंट्स को मनाएगा, सब कुछ करेगा, पर उनके अगेंस्ट जाके कभी डिसीजन नहीं लेगा। इन द एंड जो उसके पेरेंट्स कहेंगे वो वही डिसीजन लेने वाला है,
6 की ये खूबसूरती है, वो फैमिली को टाइम देना। मतलब 6 वाला अगर कहीं गया है ना तो वो कॉल करके पूछता रहेगा तुमने खाना खा लिया, तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे हो ना, तुम वैसे हो ना। बट एक बात बताऊँ आपको, 6 ज़्यादा हो जाए तो मैरिटल अफेयर्स भी लेके आता है। ठीक है। जितना ये शादी अच्छी करेगा, पर वो ये ना प्यार ज़्यादा हो गया तो घर की जगह बार भी डुल जाता है कभी कभी। तो 6 को ज़्यादा नहीं करना। नहीं तो कई बार देखने में आता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 मैनी टाइम्स आता है, तो अगर वो ज़्यादा टाइप बार आता है तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो देखो चांसेस है, पर ऐसे नहीं है कि अगर यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ में या किसी के वाइफ हस्बैंड में आ रहे हैं तो आप शक ही करते रहें पूरे दिन। मेरे हस्बैंड में तो 3 टाइम्स 6 आ रहे हैं, और कहाँ गए हस्बैंड, अच्छा मुझे तो पता ही था कि भाई उनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, अब तो मैंने सुन भी लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मल्टीपल टाइम्स 6 है तो आप करो, चांस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि नेम में भी 6 ले लो। अब वो सुन लेते हैं ऐसे पॉडकास्ट से कि भाई 6 बहुत खूबसूरत है, नेम में भी 6 ले लो, नंबर में भी 6 ले लो, गाड़ी में भी 6 ले लो, सब में 6 ले लो। वो 6 की खूबसूरती आपने खत्म कर दी, क्योंकि कहते हैं ना खाना अच्छा है पर ओवर ईटिंग खराब है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है पर ज़रूरत से ज़्यादा पीना वो खराब है। तो एक नंबर का एक लेवल तक ही यूज़ करना है बस। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं आता उसको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? उसको एक वॉच आती है, गोल्डन स्टेनलेस स्टील में वॉच आती है, वो आपको वेयर करनी है। और उसके अंदर डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिजिट्स में होने चाहिए, रोमन नंबर्स नहीं होने चाहिए। और 6 नंबर क्लियरली आपको शो होना चाहिए। अदरवाइज कुछ वॉचेस में आप क्या देखोगे कि 6 नंबर ही आपका कटा हुआ होता है। और लोग गोल्डन स्टेनलेस स्टील वॉच वो ले आते हैं और वो पहनना शुरू कर देते हैं, और उन्हें क्या लगता है चलो जी अब तो नंबर एक्टिवेट हो गया, पर उन्हें वो गलत नेगेटिव इंपैक्ट देती है, क्योंकि 6 तो कटा हुआ है, जिसे हमें एक्टिवेट करना है वो ही कटा हुआ है। 6 नंबर में कौन कौन सी डेट्स आती हैं? 6 नंबर में 6, 15, 24 ये तीनों डेट्स आती हैं। तो जैसा कि आपने बताया 1 नंबर और 5 नंबर ये दोनों बेस्ट नंबर हैं, तो 15 में तो 1 और 5 दोनों आ गए, तो इसके हिसाब से तो ये राजयोग बन गया। नहीं, 15 बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि उसको 1 भी मिल गया और उसको 5 भी मिल गया, ठीक है। एज वेल एज 24 भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, ठीक है। अगर वीनस का सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर माने तो 24 माना जाता है कहीं ना कहीं। बट अगर हम राजयोग की बात करें, राजयोग ऐसे नहीं देखे जाते। राजयोग बताते हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको लगेगी। आपके डेट ऑफ बर्थ आपने देख ली कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर है, ठीक है। मैंने अपना बर्थ नंबर निकाल लिया, अपना डेथ नंबर निकाल लिया, सारे नंबर्स आप लिख लो अपने पेपर के ऊपर कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, जो भी जितने भी नंबर्स आपके पास है वो लिख लो, जो मिसिंग है वो छोड़ दो। अगर किसी के पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, अगर तीनों नंबर है तो उनका सबसे बड़ा राजयोग बनता है गोल्डन राजयोग। अब गोल्डन राजयोग का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे एक्स्ट्रा लक फैक्टर लेकर के बॉर्न होते हैं। जब जिस घर में वो पैदा होंगे तो वहां पे भी उनको उसका एक्स्ट्रा लक फैक्टर मिलेगा, उनके पेरेंट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। अगर बाय चांस लड़की है, ठीक है, अगर वो आफ्टर मैरिज होकर के कहीं जाएगी तो उधर उनको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इवन अगर किसी के पास 4, 5, 6 है, उसके साथ बिजनेस में ज़रूर आना चाहिए, उसके साथ बिजनेस में ज़रूर आओ। क्यों? उसका लक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ना वो किसी ना किसी चीज़ से मतलब उन्हें सपोर्ट मिल ही जाएगा, उन्हें लक इन्हांस उनका होगा ही होगा। जैसा कि आपने बताया कि 6 नंबर वालों को गोल्डन वॉच पहननी चाहिए, तो क्या सिर्फ गोल्डन वॉच ही पहननी चाहिए, कोई और ऑप्शन भी है? इसमें गोल्डन वॉच ही पहननी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में करंट होता है और घड़ी में सेल होता है, जिसकी वजह से वो नंबर एक्टिवेट होता है। आज के टाइम में तो एप्पल वॉचेस चल गई हैं, बट कोशिश करो कि उसे छोड़ करके आप गोल्डन स्टेनलेस स्टील वॉच ज़रूर पहनो अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है उसके बारे में बताइए। 7 वाले पहले तो कौन कौन होते हैं? 7, 16, 25 ऐसी डेट्स पे जो बॉर्न होते हैं उनको कौन रूल करता है? 7। अब 7 क्या है? केतु। अब अनदर शेडो प्लैनेट है, ये भी एक्चुअल प्लैनेट नहीं है, तो ये भी बहुत अलग अलग देखने को आपको मिलते हैं। बट ये ना रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्च किसी चीज़ में देखना है, करना है, ठीक है, तो ये मतलब बहुत अंदर तक डेप्थ में अगर कोई नंबर जाता है तो वो होता है नंबर 7। बट ऐसे लोगों में ना डिटैचमेंट बहुत होती है, ये लोगों से डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर अकेला नंबर है तो वो अकेले रह के खुश है। अगर आपके घर में भी कोई नंबर 7 वाला बच्चा है ना, देखना वो जल्दी से घुलता मिलता नहीं होगा, तो उसे अपना स्पेस बहुत अच्छा लगता है। नंबर 7 वालों को भी रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं।
इसी के रीज़न से। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नहीं आता उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? अब मैंने 6 के लिए आपको गोल्डन स्टेनलेस स्टील वॉच बताई और 7 के लिए आपको सिल्वर स्टेनलेस स्टील वॉच पहनी है जिसमें 7 हो। तो इसमें ओनली वॉच ही ऑप्शन है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी है? इसमें भी वॉच ही है। इसमें भी वॉच ही ऑप्शन है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है उनके बारे में बताइए। 8 और 4 आपने बहुत सुना होगा ना, स्ट्रगलिंग है। 8 सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग माना जाता है। बट एक बात बताऊँ, 8 सैटर्न है। अब शनि देव ना आपके कर्मों के कारक है। पहले तो 8 देखते किस किस का आता है, 8, 17, 26 ऐसे लोग जो बोर्न होते हैं उनको कौन रूल करता है? 8। अब शनि ना आपको एक्चुअली दे ही रिजल्ट आपके कर्मों के अनुसार रहा है। अब भाई आपके कर्म अच्छे नहीं है, आप कह रहे हो मैम मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, तो वो स्ट्रगलिंग ही होगी। तो 8 आपको देखो पहले हार्डवर्क तो देगा। आप 8 का एक ही सक्सेस का मंत्र है, हार्डवर्क। आपको करना पड़ेगा। बट आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव दूं, बताओ। क्योंकि 8 नंबर बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, इतना हार्डवर्क वो कर नहीं पाते। तो आपके हार्डवर्क को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ यहाँ पे। पहले एक्सरसाइज कर सकते हो। 8 वाले कर सकते होंगे? करो अगर आप चाहते हो कि मुझे सक्सेस मिले, क्योंकि 8 नंबर के पास बहुत पैसा आना है। वो कहते हैं ना, शनिदेव जब देते हैं छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। तो एक्चुअल में 8 नंबर वालों के पास बहुत पैसा आता है अगर उस पीरियड को, पर वो पैसा पता कब आता है? 40-45 साल के बाद जाकर के आपका वो पैसा अर्ध उम्र के बाद पैसा आता है। जब उसकी आधी से ज्यादा उम्र बीत जाती है तब आता है। बिल्कुल। अब कैसे कम करना उस पीरियड को? आप एक्सरसाइज शुरू कर दो। देखो शनि देव ने हार्डवर्क लेना आपसे। हार्डवर्क चाहे आपको बॉडी से हार्डवर्क देना है, तो चाहे वो आप काम करके दो, आप एक्सरसाइज करके दो, आप 1 घंटा साइकिलिंग कर लो। एक्सरसाइज किसी भी तरह की कर सकता है। बिल्कुल, ट्रेडमिल पे भागो, जिससे आपका पसीना निकले, जिससे आपको ऐसे लगे मैंने हार्डवर्क किया। आपको सक्सेस जल्दी मिलने के चांसेस हो जाएंगे और आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कम हो जाएगा। हार्डवर्क इसका एक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सोचो हार्डवर्क आपको किसी ना किसी तरीके से देनी पड़ेगी, आप काम में मेहनत करके दे दो। और ऐसे लोग ऑनेस्ट भी बहुत देखने को मिलेंगे, जल्दी से गलत वालों का साथ नहीं देते, क्योंकि शनि का नंबर है ना, तो दे क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बहुत ज़्यादा रहता है नंबर 8 वालों को। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 आता है उनके बारे में बताइए। 9 नंबर वाले पहले तो बॉर्न किस पे होते हैं? 9, 18, 27। इनको कौन रूल करता है? 9 नंबर, मार्स, मंगल का नंबर, जो साल चल रहा है। अब साल को अगर हम ऑब्जर्व करें, 2025 है, जिसका टोटल क्या आता है? 2 + 2 + 5 = 9, मार्स का नंबर। इस साल में क्या कुछ नहीं हो गया, प्लेन्स क्रैश हो गए, ठीक है, आपका वॉर के चांसेस बन गए, ऑलमोस्ट वॉर हो भी गई, ठीक है, गर्मी आ रही है तो बहुत अंत गर्मी आ रही है, नेक्स्ट डे बारिश आ जा रही है, ठीक है। इससे हमें क्या दिखाई देता है कि 9 बहुत एक तो अग्रेसिव नंबर है, जिसने वॉर के, इन सब के, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के भी चांसेस बहुत रहते हैं। ये साल से भी हमें देखने को मिल रहा है। अब सोचो ये साल तो चला जाएगा, बट अगर किसी का बर्थ नंबर 9 है, वो कहाँ जाएगा? तो उसमें गुस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। आप नहीं पहचान पाओगे 9 नंबर वाले ने कब क्या कर दिया। बट ऐसे लोग ह्यूमैनिटी के बहुत एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं 9 नंबर वाले। हाँ, बात कर रहे हैं एकदम से अग्रेसिव हो गए, ठीक है, चल रहा है कुछ, मतलब आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो इस पल के बाद वो क्या करने वाले हैं। बट सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी, इंसानियत अगर जिंदा है, आज के टाइम में हम क्यों कहते हैं इंसानियत खत्म होती जा रही है? क्योंकि 2000 के बाद जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे 9 बाय डिफ़ॉल्ट है ही नहीं ना। हमें 9 बाय डिफ़ॉल्ट मिला है क्योंकि हम 1900 के बॉर्न थे, तो वहाँ पर उस टाइम पे इंसानियत बहुत ज़्यादा थी। तो 9 नंबर ही इंसानियत लेके आता है। डोनेशंस, बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं, तोड़ नहीं सकते आप। कमांडर का नंबर सेनापति, आओ लड़ लेते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी होती है उनकी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं आता उनके लिए क्या रेमेडीज है? आपने वो रेड मोली सुनी होगी ना, रेड क्लाव आता है, धागा, रेड धागा, वो ज़रूर पहन के रखें 9 नंबर वालों को। और 9 नंबर वालों को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन करते ही रहना चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी उनके लिए। एक सुनने में आया कि क्या 5 नंबर वालों की 8 नंबर वालों से शादी सक्सेसफुल रहती है? अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि आपके घर में 5 नंबर वाला बच्चा या 8 नंबर वाला। 8 नंबर वाला बच्चा है तो 5 नंबर वाले से कर लो, आपके बच्चे को तो शादी करनी होगी ना।
बिल्कुल। तो हम यहाँ पर हम कह देते हैं 5 को 8 से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब मेरा भाई है मान लो, ठीक है, 8 नंबर का अगर है, हमें उसकी शादी तो करानी है ना, तो किसी नंबर से तो करानी पड़ेगी। तो वहां पर 5 बहुत हद तक उसे सेटल डाउन कर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं 8 नंबर वालों का बहुत ज्यादा योग हो जाता है सेकंड मैरिज। मैंने ना 3 केसेस 8 के लिए ऑब्जर्व किए हैं, सबसे बेस्ट। जितनी मैंने आज तक जितनी कंसल्टेंसीज की है, जितने स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने आज तक 20,000 प्लस कंसल्टेंसीज आई हैव डन इट। तो मैंने उसमें जितना सिनेरियो देखा है, तो 3 केसेस मैं बताना चाहूँगी रिगार्डिंग 8। सबसे पहले, या तो 8 नंबर वालों की शादी नहीं होती, या तो शादी नहीं होती। सबसे ज़्यादा कुंवारे लोग 8 नंबर वाले देख रहे हैं। दूसरी चीज़, उनकी शादी होती है तो उन्हें रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज़, या तो उनकी मैरिज डिले होती है। तो बहुत हद तक के चांसेस होते हैं कि इन तीनों में से एक सिनेरियो है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जल्दी हो गई तो रिलेशनशिप इश्यूज है। किसी का मैंने देखा शादी नहीं हुई, किसी का मैंने देखा लेट हुई, किसी का मैंने देखा सेकंड मैरिज हो गई। बट 5 नंबर एक ऐसा नंबर है, वो काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो वहाँ पे चलने के फिर भी चांसेस है। बट अगर आपके घर में 5 वाला बच्चा है तो हम 8 से नहीं करेंगे। अगर किसी की शादी 5 नंबर और 8 नंबर वाले से हो जाती है तो उनके लिए क्या रेमेडीज है? उनके लिए रेमेडीज ये है, 5 की भी रेमेडी करो, 8 की भी रेमेडी, दोनों को करनी पड़ेगी। दोनों को करनी पड़ेगी, खुद की। 8 नंबर वाले को सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तो वो क्या कर सकते हैं, नंबर 8 वालों को सबसे पहले तो जो लोग होते हैं ना, जो आपकी मेड है या आप बिजनेस करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दो। 8 नंबर में आप सक्सेसफुली नहीं हो सकते अगर आप अपने से जो छोटे लोग हैं उन्हें अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको शनिदेव कभी बढ़ने ही नहीं देंगे, ये मेरी ओपन चैलेंज है। अगर आप चाहते हो ना कि शनि के अंडर मुझे सक्सेस देखने को मिले, आप उनको रिस्पेक्ट दो। और क्योंकि लेबर के लिए ही है ना, लेबर के लिए है शनिदेव। मोबाइल नंबर किस तरह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं? कई बार देखने में आता है कि लोग लास्ट में पेंटा 5, पेंटा 4 या पेंटा 0 ले लेते हैं, तो उसका हमारी लाइफ में क्या असर होता है? ये वीवीआईपी लोग होते हैं जो ये नंबर लेते हैं। और अगर हम बात करें तो वीवीआईपी नंबर्स की बहुत कॉस्टिंग मानी जाती थी। बट आज के टाइम में अगर किसी को भी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है तो कोई वीआईपी नंबर्स नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बहुत सारे डिजिट्स को एक ही नंबर पे कर दिया। सबसे पहले अगर मल्टीपल जीरोज आ रहे हैं, आपका एंड डिजिट भी 0 हो गया, तो आपने सारे डिजिट 0 कर दिए, तो उस डिजिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी आपने 0 कर दी। तो आपको लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं। आपको याद होगा मैंने अभी पहले क्या बोला था, 6 बहुत अच्छा नंबर है? बट अगर आप 6 को ज्यादा करोगे तो 6 के बेनिफिट्स कम, डिसएडवांटेजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। साइमल्टेनियसली अगर आप मोबाइल नंबर में एक डिजिट को लाए जा रहे हो तो वो आपको बेनिफिट देने की बजाय डिसएडवांटेजेस देना शुरू कर देता है। तो आपके हिसाब से कौन से नंबर मोबाइल नंबर लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए? पहले बात कर लेते हैं मोबाइल नंबर के टोटल की, जो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो 4 नंबर टोटल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत उतार चढ़ाव आता है, एकदम से लॉस हो गया, एकदम से प्रॉफिट हो गया और कोई रीज़न नहीं है उनके पास। टोटल 8 भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि शनि का नंबर है, थोड़ा डिले का नंबर है। तो आप ये देखना, अगर किसी का भी टोटल 8 आता है ना, आप भी अपना मोबाइल नंबर देखना कि अगर आपका मोबाइल नंबर टोटल 8 आता है ना, तो आपको बहुत डिले होता होगा, मतलब आपके काम जल्दी से बनते ही नहीं होंगे। रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो लोगों के मोबाइल नंबर किसी के 10 साल पुराने हैं, किसी के 15 साल पुराने हैं, तो उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? उनको एक ही रेमेडी करनी चाहिए, मोबाइल नंबर चेंज। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। देखो, आपकी जिंदगी से बड़ी चीज और क्या हो सकती है? आज मेरे पास XYZ एक नंबर है, वो मुझे ग्रो नहीं कर रहा, वो मुझे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा, मैं उसको लेकर के क्या करूँगी? आपने ये चीज़ बहुत अच्छी कही, इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, आप इस नंबर को यूज में रखो, एक पावरफुल नंबर अपने लिए ले लो, सेकंड ऑप्शन में रखने के लिए। बिल्कुल, उसको आपको फर्स्ट पे लाना है, इसको मैक्सिमाइज यूज करना है, उसको मिनिमाइज करते 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 आज सोचो, आज आप एक नया नंबर एक्टिवेट करते हो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कहीं तक तो वो नंबर जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। आपके हिसाब से पावरफुल नंबर कौन से हैं? मोबाइल नंबर के पहले अगर टोटल की बात करें तो 1, क्योंकि वो सूर्य का नंबर है। नंबर 5 स्टेबिलिटी देगा। नंबर 6 वीनस है, रिलेशनशिप भी अच्छा करेगा और प्यार मोहब्बत भी देगा।
तो जैसा कि आपने बताया, मोबाइल नंबर का टोटल नंबर इम्पैक्ट करता है या उसके अंदर के डिजिट जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में? अंदर के डिजिट्स भी करते हैं। पहले एक ज़माना था जब चीज़ें शुरू हुई थी तो वहाँ पर सिर्फ टोटल ले लिया। अब मैंने बताया भी टोटल 5 बहुत अच्छा होता है, स्टेबिलिटी। अब आप क्या कहोगे, मेरा भी टोटल 5 है पर मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा, मुझसे लिंक क्यों नहीं हो रही, मुझे फिर इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के अंदर खराबी है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मोबाइल नंबर का शुरू से लेकर के एंड तक हर एक डिजिट, उसमें बना हुआ हर एक पेयर मायने रखता है। पॉजिटिव होना चाहिए हर एक पेयर आपका, मतलब पूरा पूरा जो पेयर बनता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। 2222 नंबर्स के जो पेयर बनेंगे, ऐसे हमारे एक मोबाइल नंबर में 9 पेयर बनते हैं। तो 9 के 9 पेयर्स पॉजिटिव होने चाहिए और उसमें से कुछ पेयर्स आपके पावरफुल भी होने चाहिए। तो इसी तरह से देखने में आता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ की आप कैलकुलेशन देखते हो या मोबाइल नंबर की देखते हो, तो नेम की भी कैलकुलेशन होती है। कई बार देखने में आता है बहुत से जो स्टार्स हैं आजकल, वो भी अपने नाम में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। बिल्कुल। उनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखो, मैंने आपको बोला ना, डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो हम बदल नहीं सकते, बट अब डेट ऑफ बर्थ अच्छी है तो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ तो अपना रोल प्ले कर रही है, बट बाकी की चीजें पुल कर रही है, खींच रही है। नेम नंबर नेगेटिव पे आ रहा है, मोबाइल नंबर नेगेटिव पर आ रहा है, तो क्या होगा, वो आपके सक्सेस को डिले कर देगी। और सोचो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अच्छी नहीं है और आपका नेम और फोन नंबर भी उससे अलाइन नहीं है, एंटी आ रहा है, तो सोचो आपकी सक्सेस कितनी ज्यादा डिले हो जाती है। इसलिए एक्टर्स अपना नेम करेक्ट कराते हैं। अब देखो, एक्टर्स के बाद देखा जाए तो सब कुछ है, पैसा, नेम, फेम, सब कुछ, फिर भी वो करवाते हैं क्योंकि हमेशा एक रूम रहता है जहां पर आप ग्रो कर सकते हो, जहां पर आपको ऐसे लगता है कि अगर कोई छोटी चीज करने से मैं आज XYZ जितने एफर्ट्स डाल रहा हूं उसमें और रिजल्ट मिल रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? मेहनत तो सारी दुनिया कर रही है ना। मेहनत में अगर आपको थोड़ा और पुश मिल जाए, थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो उसमें क्या बुराई है? इसलिए वो करेक्ट करवाते हैं। अब आप देखो, अगर मैं एक्टर्स के नाम बताऊं, आपको किसी एक्टर का नेम पता है पहले जिन्होंने करेक्ट करवाया हो? करिश्मा कपूर ने, हाँ, और एक राजकुमार राव, सुनील शेट्टी सर, अजय देवगन सर, उर्फी, ठीक है, इस तरीके से आयुष्मान खुराना, बिल्कुल। न जाने कितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अपना, तमन्ना भाटिया, वो क्यों करवा रहे हैं? तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा। आज के टाइम में तो हम जब मूवी देखने जाते हैं ना, मैं मेरे हस्बैंड, जब वो स्क्रीनिंग पे नेम आ रहा होता है, मैंने कहा लो, इन्होंने भी एकता कपूर। अरे क्या नहीं है एकता कपूर के पास? कितने बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं, पर उनको ये पता है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा करने से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो व्हाई नॉट। आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पर, बल्कि हम जैसे लोग चीज़ों को कम अप्लाई करते हैं। एक्टर, एक्ट्रेसेस हर चीज़ को अप्लाई करते हैं, वो बस हमें दिखता नहीं है। मोबाइल नंबर में कौन से पावरफुल नंबर्स हैं और कौन से पावरफुल नहीं है? देखो, पावरफुल अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन आप मोबाइल में एक मस्ट हैव कॉम्बिनेशन होता है 19 और 91। वो आपको क्या दिलाता है? नेम फेम दिलाता है। अब हर किसी को नेम फेम चाहिए। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, किस लिए? पैसा प्लस नेम फेम हो, लोग हमें जाने। तो नेम फेम रिकॉग्निशन बाय डिफॉल्ट मिलता है जिनके मोबाइल नंबर में 91 और 19 आता है। दूसरा नंबर आता है बिजनेस का नंबर। अगर किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस में अच्छा शाइन करना है, तो वो 55 अपने मोबाइल नंबर में 55 ले सकते हैं। बिजनेस आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब पैसा सबको चाहिए, ठीक है, पैसा तो सबको चाहिए, पैसे का फ्लो सबको चाहिए, तो वहां पर एक लक्ष्मी नंबर आता है, तो वहां पर आप 29 और 92 मोबाइल नंबर में ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ, ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरे पेड कोर्स में दी जाती है। आज आपका पहला पॉडकास्ट होगा जहां पर मैं आपको ये 3 नंबर्स के बारे में बता रही हूँ। दर्शकों, इस वाले एपिसोड को ध्यान से देखना आप, क्योंकि आज जो है ये आपको बताया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशंस जो नहीं आने चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सबसे पहले बिजनेस लॉस का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए जो 4994 है। 4994 है तो ये मान के चलो आपको बिजनेस लॉसेज आएंगे ही आएंगे। रुक करके अब जिनके भी नंबर्स है ना, वो खोल करके देखो। ये 49 और 94 ये पेयर में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पेयर में अगर दोनों एक साथ है ना आपके, तो आपको बिजनेस लॉसेज, अननेसेसरी आपका पैसा खर्च हो जाना, कहीं ना कहीं आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा नंबर आपके हेल्थ इश्यूज का 48 और 84 भी आपके मोबाइल नंबर में नहीं आना चाहिए। बहुत हेल्थ इश्यूज लेके आएगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे लोगों का पैसा बहुत स्टक हो जाता है मार्केट में।
आपने सुना होगा, कोई बोलता है मेरा पैसा फंस गया, इतना पैसा मुझे औरों से लेना है। ये तो कंप्लेन सभी की रहती है। बिल्कुल 58 और 85 नहीं होना चाहिए। और ऐसे न जाने कितने कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर हम रेपिटेटिव डिजिट्स की बात करें कि हमने मोबाइल नंबर में टोटल देख लिया, हमने मोबाइल नंबर में पेयर्स देख लिए, ठीक है, एक चीज़ हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर 8 से शुरू भी नहीं होना चाहिए। क्यों? शनि से ही शुरुआत कर ली। अब ऐसे लोगों के भी काम जल्दी से नहीं बनते, शुरुआत में ही डिले है। अब ऐसे ही एक कंसेप्ट मोबाइल नंबर में और क्या आता है, रेपिटेटिव डिजिट्स का, कि कौन सा नंबर आप कितनी बार ले सकते हो। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आप 2 बार से ज़्यादा ले ही नहीं सकते। मतलब आपके मोबाइल की सीरीज में एक नंबर 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे नंबर है जो 2 बार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कौन से हैं? कौन कौन से नंबर है वो? 0, 2, 4, 7, 8, ये पांचों नंबर्स आपके 2 टाइम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लेट से ऑलरेडी 2 टाइम्स 8 आ रहा है, तो मैं कहूँगी एक बार भी 8 नहीं होना चाहिए। 3 बार 2 आ रहा है, एक बार भी मत लो, वो एक डिजिट भी आपको इम्पैक्ट कर जाएगा। अगर किसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 7 एक बार भी नहीं आ रहा ना, वो अप टू 2 टाइम्स ले सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग एक बार या फिर एक बार भी नहीं ले सकते। तो जैसा कि आपने बताया 2, 4 और 8 नंबर मोबाइल नंबर की सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में पहले ही 2, 4 या 8 मैनी टाइम्स आ रहा है, तो क्या उनको ये नंबर्स नहीं लेने चाहिए? हाँ, ये जो हम सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा मिथ, 2, 4, 8 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं ना, तब अवॉइड करो। अगर मल्टीपल टाइम्स नहीं है, लेट्स से आपके पास 4 है ही नहीं, पर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ में जिनके 4 नहीं है, तो आप 4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बट इसमें ये देखना होगा कि 10 डिजिट्स में वो 4 जा कहाँ सकता है। हर जगह भी 4 नहीं ले सकते आप, वो ज़रूर देखना होगा। बट आप ले सकते हो 2, 4, 8 अप टू 1 टाइम तो आराम से ले सकते हो, बट मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए। तो कई बार देखने में आता है कि हमने घर पर कुछ भी ठीक करवाना हो, अगर कुछ किसी हम वास्तु वाले से पूछते हैं तो वो कहता है आपकी टॉयलेट ठीक नहीं है, आपका किचन ठीक नहीं है, आपकी स्टेयर्स ठीक नहीं है, तो वो उसमें वो तोड़ फोड़ करवाते हैं। तो अगर हम किसी पंडित जी से पूछते हैं, वो घर में पूजा पाठ करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट में ऐसा नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? न्यूमरोलॉजी में अपनी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ है, जैसे नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, व्हीकल नंबर, जहाँ पे भी अंक है, जहाँ पे भी नंबर आ गया, अब वहाँ पे न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ होगी। फ़ोन नंबर में नंबर्स हैं, नेम में भी अल्टीमेटली उसका जो टोटल आता है देयर इज अ नंबर, व्हीकल में भी नंबर है, हाउस में भी नंबर है, बैंक अकाउंट में भी नंबर है। तो इन सारी चीज़ों को आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइनमेंट की जाती है, सो दैट आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाए। न्यूमरोलॉजी में भी थोड़े थोड़े जाप बताए जाते हैं। अगर आपको इंस्टेंट अपने बर्थ नंबर, डेथ नंबर को एक्टिवेट करना है, आप कहते हो मुझे इसकी सारी पावर्स चाहिए, तो आपको उस स्पेसिफिक प्लैनेट का मंत्रों का जाप करना होता है फॉर 43 डेज। आप देखो उसके बाद। कई बार देखने में आता है लोग व्हीकल्स नंबर भी जो है वो अपनी चॉइस के लेते हैं। बिल्कुल लेने भी चाहिए। हमारे पास तीनों गाड़ियां हैं, ठीक है, BMW, वर्ना और थार, तीनों का नंबर चॉइस सही है, तीनों का नंबर। व्हीकल नंबर भी एक अंडररेटेड टॉपिक है न्यूमरोलॉजी में। नेम, फोन नंबर, ये आपने बहुत सुने होंगे। व्हीकल नंबर की जल्दी से कोई बात नहीं करता। और एक आपको एक बात बताऊं, व्हीकल ही एक ऐसी चीज है जो बैठे हर एक व्यक्ति की जान को कैरी करके चल रहा है। एक व्हीकल नंबर, और जैसा कि आपने अभी बताया अकाउंट नंबर, क्योंकि अकाउंट नंबर तो बैंक वाले अपने आप इशू करते हैं, तो उसमें कोई चॉइस का ऑप्शन तो नहीं रहता। होता है, HDFC में हमने करवाया हुआ है। अगर आप कुछ अच्छे अमाउंट का खाता खुलवाते हो तो वो आपको ऑप्शंस देते हैं कि एज पर योर चॉइस आप पूरा नंबर ले सकते हो। तो अगर हम पूरा बैंक अकाउंट का नंबर ले सकते हैं तो हम उसमें टोटल भी दे सकते हैं। इवन आपका बैंक खाता किस में होना चाहिए, इसमें मतलब कौन से बैंक में, कौन से बैंक में आपका खाता होना चाहिए, वो भी न्यूमरोलॉजी बताती है। आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या होना चाहिए, आपका उसमें जो पिन कोड ATM का वो क्या होना चाहिए, आपका व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, आपका हाउस नंबर क्या होना चाहिए, आपका नेम नंबर क्या होना चाहिए। जितनी चीजें आपके सपोर्ट में, तो क्या आएगा, पुश। तो स्लाइड पुश मिल रहा है आपको, चलते चल जाओगे। अब सोचो, हर चीज आपके अगेंस्ट है, आपको कितना पुल करना पड़ेगा। तो आपके सारे एफर्ट्स तो इसी में खराब होते जा रहे हैं। पुल करो, चल भाई चल नहीं पाते हो। तो इसलिए हम एक चीज करके सब अपने फेवर में लेकर के आते हैं। और मैं ये चीज व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगी गाइज,
इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करो। आज के टाइम में इन चीज़ों को झुठलाने का वक्त नहीं है, बल्कि इन्हें अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बदलने का टाइम आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलो। वो अलग है, हाँ, वो अलग ही हो गया। चलो बोलो। अगर सिरसा पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो क्या आप उन्हें कुछ रिप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल, मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मैं ज़रूर देखना ज़रूर चाहूँगी कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बट टीम जो है और मैं भी खुद भी देखूँगी, जितना ज़्यादा हम रिप्लाई हो सके ज़रूर करेंगे। इन डेप्थ नहीं, बट एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर ज़रूर मिलेगा, जिससे आपको एक बहुत अच्छा पाथ देखने को मिल सके कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। वो आपको ज़रूर आंसर ज़रूर देखने को मिलेगा। और मैं तो चाहूँगी आप जितने ज़्यादा कमेंट कर सके, क्योंकि देखो कमेंट ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें ये पता लगता है कि आप कितना रिलेट कर पाए। ये इनके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें ये पता लगता है कि ये टॉपिक कितना इंगेजिंग गया, मुझे ये पता लगता है कि मेरे माध्यम से आपको कितना समझ में आ पाया। इसलिए एक कमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें आप ज़रूर लिख करके बताओ आपको क्या फील हुआ, आप क्या जानना चाहते हो, कैसे पॉडकास्ट और आने चाहिए, सो दैट वो भी आने वाले टाइम में ऐसे पॉडकास्ट लेकर के आएँ। तो ये मेरी सभी से गुजारिश है। आपका शायद सिर्फ 1 मिनट जाएगा उस कमेंट को लिखने में, बट जो उसे पढ़ता है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस वही होते हैं जो कुछ लोगों ने लिखे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें भी आंसर मिल जाते हैं, आपको भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है और हमें भी ये पता लगता है कि हम कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसलिए कमेंट के साथ साथ मेरी एक ज़रूर गुजारिश ये रहेगी, उसी 1 मिनट में एक छोटा सा पार्ट आप और कर सकते हो कि इनकी पॉडकास्ट को, सिरसा पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक बताएं। क्योंकि गाइस सिरसा शहर में ना अभी बहुत सारा टैलेंट है जो आगे आया ही नहीं होगा। शायद आप में से कितने सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, इंडिया में बहुत लोग जानते हैं, पर सिरसा में नहीं जानते, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं यहाँ पर, जो अपनी पहचान उनकी है पर सिरसा में नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सिरसा पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर ये हमें लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर हम अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं और आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो ये छोटा सा काम सभी ज़रूर करें ताकि हम सभी को सपोर्ट मिल सके।